नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए हॉर्टिकल्चर 321 सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि हमारे को ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन करवाओ, ओल्ड पेपर में कुछ क्वेश्चन होते हैं हम नहीं मिलते हैं, तो आज मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए हॉर्टिकल्चर 321 के पेपर सॉल्यूशन। आप सभी को क्या करना है, इस पेपर सॉल्यूशन की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, स्टेटस पे लगाना है, और आपको इस पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्या नंबर है 8690596638 पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो अपने ओल्ड पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी ओर चलते हैं। अपने जो ओल्ड पेपर थे उनका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। अपने को क्या देखना है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के मेथड पूछ रखा है। वैसे तो मैंने ये टॉपिक है, ये मैंने क्लास में भी करवा दिया था, पर ये जो क्वेश्चन है ये किस में पूछ रखा है, 7 नंबर के तीसरे में पूछ रखा है, उसमें डिटेल से पूछ रखा है। तो इसको मैं दोबारा से डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने बताया था कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है नमी का निष्कासन करना। इसके अलग अलग मेथड थे, मैंने बताया था। पहला मैकेनिकल मेथड और दूसरा सन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग के द्वारा, और मैकेनिकल जो मेथड होते हैं मशीन उपकरण सभी का उपयोग करके जो डिहाइड्रेशन किया जाता है और ड्राइंग किया जाता है, वो किसके मेथड है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के। दोबारा से एक बार डिटेल से इनकी चर्चा कर लेते हैं। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की 7वें की तीसरे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है। देखिए दोस्तों, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के मेथड में देखिए, पहला मेथड है ड्राइंग मेथड। ड्राइंग के क्या क्या मेथड है, पहला है सन ड्राइंग, मतलब सूर्य की धूप में सुखाना। सूर्य की धूप में सुखाते हैं तो उसकी गुणवत्ता में चेंजेस भी आ सकते हैं, मतलब गुणवत्ता खराब हो सकती है। पर जो मैकेनिकल ड्राई करते हैं अपन, उनकी गुणवत्ता क्या नहीं होती, खराब नहीं होती। इसके बाद में है सोलर ड्रायर। जो सोलर ड्रायर यूज में लेते हैं उनके द्वारा क्या करना, ड्राइंग की प्रोसेस अपनाना। इसके बाद में है पॉली हाउस सोलर ड्राइव। मैंने बताया था जब इंजीनियरिंग की क्लास ली थी कि ऐसे वो पॉली हाउस बने हुए होते हैं, उनका किसके रूप में यूज में लेते हैं, सोलर ड्रायर के रूप में यूज में लेते हैं। मतलब पॉली हाउस उसी पर्पज से सोलर ड्रायर के रूप में या ड्रायर के रूप में क्या करते हैं, उन जो पॉली हाउस होते हैं उनका यूज करते हैं। उनकी जो बनावट होती है वो भी किसके आधार पर होती है, ड्रायर के आधार पर होती है। तो उनमें क्या करते हैं, फल सब्जियों का क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ये पहला मेथड हुआ। ड्राइंग के मेथड 3 प्रकार के हैं, धूप में सुखाना, सोलर ड्रायर और पॉली हाउस। पॉली हाउस इसी प्रकार के बनाए जाते हैं जिनमें ड्राइंग की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड था अपना जो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का है। पहला तो हो गया अपना ड्राइंग का, दूसरा है डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। निर्जलीकरण के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो डिहाइड्रेशन है, निर्जलीकरण है, इसको 2 भागों में बांटा गया है मेनली, गर्म हवा से सुखाने वाले और गर्म सतह से सुखाने वाले। क्या, जो निर्जलीकरण के क्या है उपकरण है, उनको 2 भागों में बांटा गया है मेनली। पहला है गर्म हवा से सुखाने वाले, दूसरा क्या है, गर्म सतह से सुखाने वाले। अब देखिए दोस्तों, पहले इनका नाम देख लीजिए, फिर इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला है भट्ठी ड्रायर। क्या है, भट्ठी ड्रायर। और इसके बाद में है टनल ड्रायर, वायवीय सुखाने की मशीन। और इसके बाद में स्प्रे ड्रायर, कैबिनेट ट्रे ड्रायर और रोटरी ड्रायर। अब दोस्तों भट्ठी ड्रायर को समझिए। भट्ठी तो आपने सुना ही होगा, भट्ठी का नाम। उसमें क्या करते हैं, जो भी खाना वगैरह है वो पकाते हैं शादी वगैरह में। तो दोस्तों जो भट्टी होती है, भट्टी ड्रायर होते हैं, इनमें क्या होता है, 2 मंजिल होती है, मतलब 2 परतें होती है। एक में तो क्या होगा, गर्म हवा आएगी, एक में तो क्या होगी, गर्म हवा आएगी। और ऊपर क्या रखी हुई होगी, ऊपर की मंजिल में क्या रखी हुई होगी, गीली सामग्री, जिसको क्या करना है, ड्राइंग करना है। ऊपर की ओर तो क्या रखी हुई होगी, गीली सामग्री रखी हुई होगी, नीचे की ओर गर्म हवा प्रसारित होगी। तो इससे क्या होता है, ड्राइंग या डिहाइड्रेशन होता है। इसके बाद में है टनल ड्रायर। टनल में क्या करते हैं, टनल में अपन क्या रखते हैं, जो अपने को ड्राइंग करनी है जिन पदार्थों की, वो सब्जियां और फल रखते हैं, और उस टनल में क्या करते हैं, गर्म हवा का बहाव करते हैं। इसके बाद में वायवीय सुखाने की मशीन, मतलब ऐसी मशीन होती है वायवीय जो गर्म हवा देकर क्या करती है, इनको सुखाती है। इसके बाद में है स्प्रे।
मतलब क्या करते हैं, एक सतह पर क्या रख देते हैं, जो फल और सब्जियां होती हैं उनको रख देते हैं और स्प्रे के द्वारा क्या करते हैं, उनको गर्म हवा का स्प्रे करके उनको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। इसके बाद में है कैबिनेट ट्रे। कैबिनेट ट्रे में क्या होता है, सॉरी कैबिनेट ट्रे है, एक ट्रे लगी होती है। ट्रे में क्या रखते हैं अपन, जो एक परत के रूप में क्या रखते हैं, जिन पदार्थों को सुखाना है, निर्जलीकृत करना है, उनको रखते हैं। इसके बाद में है दोस्तों जो गर्म हवा है, गर्म हवा को उस ट्रे पर क्या करेंगे, प्रसारित करेंगे, जिससे क्या होगा, ड्राइंग की प्रोसेस होगी। इसके बाद में रोटेरी। रोटेरी में क्या लगा होता है, एक गर्म हवा देने वाला पंखा लगा होता है। वो क्या करता है, जो भी पदार्थ होते हैं, फल और सब्जियां होती हैं, उनको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। इसके बाद में है गर्म सतह पर सुखाने वाले उपकरण। ये क्या है, पहला हो जाएगा वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर क्या करता है, निर्वात उत्पन्न करता है। निर्वात उत्पन्न करके क्या करता है, ड्राइंग की क्रिया करता है। इसके बाद में ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, ये मैंने क्लास में आज समझा दिया था डिटेल से, अपन ज्यादा टाइम नहीं लगे पेपर सॉल्यूशन करवाने में। इसके बाद में है ड्रम ड्रायर रोलर। मतलब एक ड्रम होता है, वो क्या होता है, घूमता रहता है और उसमें फल सब्जियां होती है, और एक क्या लगा होता है, पंखा लगा होता है, वो गर्म हवा देगा और उनको क्या करेगा, ड्राई करेगा। ये तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के क्या हो गए, मेथड हो गए। आई होप आप सभी को आसानी से समझ में होगा। एक क्वेश्चन तो ये था। इसके बाद में है मटर की डिब्बाबंदी। क्या है, मटर की डिब्बाबंदी। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि जो कैनिंग की प्रोसेस है वो किस में करनी है, मटर में करनी है। मतलब मटर को ले लेना और जो भी डिब्बाबंदी की मैंने स्टेप वगैरह बताई थी वो लिखनी है। इसके बाद में है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएसटी। मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है फल और सब्जियों का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बताया था शुरू फर्स्ट वाले टॉपिक में कि उसमें क्या करते हैं, सैनिकों के लिए क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ है वो वगैरह बेचते हैं और खराब होने से बचाते हैं। बेमौसमी फसलों का यूज, फलों और सब्जियों का यूज करते हैं। ये सभी तो इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। और कॉजेज इसमें क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, मैकेनिकल यांत्रिक उसके चोट लग जाने के कारण, ये उसके क्या थे, खराब होने के कॉजेज कारण वगैरह थे। ये मैंने क्लास में करवा दिए थे। इसके बाद में है ZECC। इसका मतलब क्या है, जीरो एनर्जी कूल चेंबर। ये क्या है, एक स्टोरेज का प्रकार है। ये भी मैंने क्लास में आज करवा दिया था। क्लास ली होगी तो आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद में है दोस्तों पैकिंग ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। मतलब जो ताजा फल होते हैं उनके लिए पैकिंग के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में बताइए। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है किसके लिए, फल और सब्जियों को पैकिंग करने के लिए, उनके नाम बताइए और उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर तो अपन देखते हैं पहले नाम और इसके बाद में इनको चित्रों से समझेंगे। बैग्स मतलब क्या होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं, जो फ्रेश ताजा फ्रूट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। इसके बाद में क्रेट्स। क्रेट्स तो आप सभी ने देखी होगी, उसमें क्या रखते हैं, उसमें फल और सब्जियां रखते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, चौकोर होती है। इसके बाद में है बास्केट्स। बास्केट्स लकड़ी या रस्सी वगैरह के गुथे हुए बने हुए होते हैं। ये एक टोकरी के रूप में होते हैं, इसमें फल और सब्जियों को रखा जाता है। इसके बाद में कार्टून। कार्टून किसके बने होते हैं, कागज वगैरह के बने हुए होते हैं, उनमें क्या करते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं, जैसे अंगूर वगैरह की हो गई। इसके बाद में है बल्क बीन्स। बल्क बीन्स भी एक ट्रे, जो क्रेट होती है, क्रेट के टाइप का होता है, अभी डायग्राम से समझेंगे इसको। हेम्पर्स। हेम्पर्स शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, उनको एक सजावट के रूप में एक पॉलीथीन से ऊपर की ओर बांध के अपन उनको क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो उनको बोलते हैं हैम्पर्स। इसके बाद में पैलेटाइज्ड कंटेनर्स। कंटेनर्स बने होते हैं, उनमें क्या करते हैं, फल सब्जियों को रखते हैं। इनको डायग्राम से भी समझ लेंगे। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। इसके बाद में है दोस्तों चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब जो फ्रूट्स पकते हैं उस टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैंने बताए थे दोस्तों। टेस्ट, टेक्सचर, एरोमा, कार्बनिक अम्ल, इनमें क्या आता है, चेंजेस आता है। ये मैंने क्लास में करवा दिए थे। इसके बाद में है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इसको भी अपन हिंदी में समझेंगे आगे। इसके बाद में है फर्मेंटेड बेवरेजेस। मतलब ये मैंने बताया था, जो खमीकृत पेय पदार्थ है और अखमीकृत पेय पदार्थ है, उन सभी के बारे में मैंने बताया था। मतलब फर्मेंटेड में इसका एग्जांपल मैंने बताया था, वाइन जो शराब होती है वो क्या होती है, खमीकृत पेय पदार्थ होते हैं। इनमें क्या होता है, एल्कोहलिक किण्वन होता है। क्या होता है, एल्कोहलिक किण्वन होता है। इसके बाद में पढ़ने को पढ़ना है CA और MA स्टोरेज में
डिफरेंट पढ़ना है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी स्लाइड्स में दिए हुए हैं। जो ये होता है ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है और जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में होता है। इसके बाद में है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्लूइड्स में डिफरेंट। दोस्तों ये मैंने बताया भी था पर फिर भी मैं बता देता हूँ, इनमें जो अंतर है वो कैसे लिखना है। क्लाइमेट्रिक जो फ्लूइड्स है साथ साथ आप लिखते जाइए, जो क्लाइमेट्रिक फ्लूइड्स है इनमें क्या होती है, श्वसन दर अधिक होती है, श्वसन दर अधिक होती है। इनमें श्वसन दर क्या होगी, नॉन क्लाइमेट्रिक में कम होगी। इसके बाद में है दोस्तों, पहला तो ये हो जाएगा, इनके जो खराब होने की दर है वो भी क्या होती है, अधिक होती है, इनमें कम होती है। ये तुड़ाई के बाद में भी पक सकते हैं, तुड़ाई के बाद में भी पक सकते हैं, ये नहीं पक सकते। इसके बाद में है दोस्तों इनका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें तो कौन से हो जाएंगे, मीठे फल आ जाएंगे। मीठे फल आम एग्जाम्पल देख लो इसका। इसमें जो कड़वे फल होते हैं नींबू वर्गीय फल हो जाएंगे। ये 5 मैंने क्या बता दिए, इन दोनों में अंतर बता दिए। डेफिनेशन आई थी जो पेपर में, वो एक पेपर में तो संपूर्ण डेफिनेशन जो अपन ने बताई थी क्लास में वो संपूर्ण डेफिनेशन आई है। इसके बाद में है वैल्यू एडिशन को वर्तमान और भविष्य आवश्यकता। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, टोटल दोस्तों मूल्य संवर्धन करना, फल और सब्जियों को क्या करना, उनकी गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट करना, और उनका जो जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर में अपन मूल्य संवर्धन कैसे कर सकते हैं, तो टमाटर को सीधा मार्केट में बेच सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, एक उसको जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसके बनाकर उसमें क्या कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। ये हो गया वैल्यू एडिशन। अब इसका बताना है वर्तमान में क्या है, वर्तमान में तो 20 से 30% तो फल सब्जियां हैं सड़कर ही खराब हो जाती है, 2% ही प्रिजर्वेशन के परिरक्षण के काम में लिए जाते हैं। वर्तमान की तो ये कंडीशन है, फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियां वगैरह हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो इन सभी के लिए भविष्य में आवश्यकता है। IOPA लिख दोगे आप। इसके बाद में है डिफरेंट ऑफ जेली और मार्मलेड में क्या बताना है, डिफरेंट, ये भी अपन आगे चर्चा करेंगे। और जो इसकी प्रोसेस है मार्मलेड की बनाने की वो अपन ने क्लास में चर्चा कर ली थी। इसके बाद में है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी अपन ने डेफिनेशन में बात कर ली थी, 4 प्रकार की मैच्योरिटी होती है, 4 प्रकार में, और डिटर्मिनेशन के मेथड वगैरह भी अपन बात कर लिए थे। इसके बाद में है जो मैच्योरिटी की सूचकांक कुछ की अपन बात की थी। टमाटर में क्या होगा, टमाटर में मैच्योरिटी का सूचकांक होगा कि उसमें क्या होगा, कलर लाल हो जाएगा और पूर्ण आकार प्राप्त कर लेगा, यही मैच्योरिटी का टमाटर का क्या है, सूचकांक है। इसके बाद में आम में जो हरे रंग से किसमें चेंजेज हो जाता है, पीले रंग की ओर चेंजेज हो जाता है, वो मैच्योरिटी का सूचकांक है। इसके बाद में है हरे रंग के केले किसमें चेंजेज हो जाते हैं, पीले कलर में चेंज हो जाते हैं। इनको हरे में पूर्ण आकार प्राप्त करने के बाद में तोड़ लिया जाता है, ये बाद में भी पक सकते हैं। ये किस प्रकार के हैं, ये हैं क्लाइमेट्रिक फ्लूइड्स। क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्लूइड्स। इनके जो परिपक्वता के सूचकांक वगैरह बताने थे, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी बतानी थी, तो ये अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में है दोबारा से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ZECC मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर वाष्प से जो वाष्पीकरण शीतलन पद्धति है इस पर यह कार्य करता है। इसमें किसी प्रकार की पावर का यूज नहीं किया जाता है, ये कम समय के लिए भंडारण करता है फल और सब्जियों का, और आप डिटेल से क्लास में देख लेना। इसके बाद में है टमाटर के उत्पाद। टमाटर के क्या क्या उत्पाद है दोस्तों, टमाटर के उत्पाद है सॉस, केचप वगैरह, चटनी वगैरह, ये टमाटर के उत्पाद हैं। और इनको सूचीबद्ध करना है, पहले तो इनके नाम लिखना है, क्लास में अपन ने बात कर ली थी। इसके बारे में इनका महत्व क्या है, इनका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये किसान के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमी स्तर को भी बढ़ाते हैं, और विभिन्न मतलब बेमौसम में भी अपन यूज कर सकते हैं इन पदार्थों का, तो अलग अलग प्रकार से इनका क्या है, महत्व है। इसके बाद में है अवलेह, जेली। अवलेह किसको बोलते हैं, जेली में जमने में असफलता, जेली में जमने में कठिनाइयां क्या क्या है उनकी अपन चर्चा करेंगे अभी आगे स्लाइड में। इसके बाद में है एमए का मतलब है मॉडिफाइड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर जो स्टोरेज है, इसके बारे में चर्चा करनी थी, ये अपन ने क्लास में देख लिया था, स्टोरेज विभिन्न प्रकार के अपन ने देख लिए थे। इसके बाद में है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्लूइड्स और क्लाइमेटिक फ्लूइड्स में वापस अंतर आ गया है। इसके बाद में पाश्चुरीकरण और निर्जमीकरण में अंतर, ये अपन आगे देखेंगे। इसके बाद में डेफिनेशन किसकी, मेलार्ड प्रतिक्रिया की। इसमें 2 प्रकार की डेफिनेशन थी, वो अपन ने करवा रखी थी, 3 बार से ये मेलार्ड प्रक्रिया की डेफिनेशन देखनी है अभी। और इसके बाद में है ब्लोचिंग। ब्लोचिंग क्या होता है दोस्तों,
ब्लोचिंग एक जो फल और सब्जियां होती है उनको क्या करते हैं, बॉइलिंग करके क्या करते हैं, सुखाते हैं। ये क्रिया क्या है, ब्लोचिंग है। इसके बाद में है सेलर। सेलर क्या है, ओनली दे रखा था, सेलर की डेफिनेशन को समझाइए। सेलर क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज है। क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज है। इसमें क्या बने रहते हैं, अंडरग्राउंड रूम्स बने होते हैं, अंडरग्राउंड रूम्स बने होते हैं, उनमें क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है स्लाइड्स में, मैंने कहा था कि स्लाइड्स में अपन बात करेंगे जो क्या है, फ्रेश फ्लो को लिए जो पैकेजिंग की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनकी चर्चा करेंगे। ये क्या है दोस्तों, बास्केट। क्या है दोस्तों, बास्केट है। इसके बाद में देखते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं जो क्वेश्चन था वो अपने को क्या क्या पूछ रहा था। ये क्वेश्चन अपने को पूछ रहा था मॉडर्न टेक्नोलॉजीज किसके, फ्रेश फ्रूट्स के लिए। पहला क्या है, बैग्स। बैग्स आप जानते हो, क्रेट्स जो प्लास्टिक की बनी होती है और वो चारों तरफ से क्या होती है, चौकोर होती है। इसके बाद में बास्केट्स, कार्टून्स, बल्क बीन्स, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। फिर है हैम्पर्स, फिर है पैलेटाइज्ड कंटेनर्स। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गई, बास्केट हो गई जो ताजा फलों को रखने के लिए। इसके बाद में हो गया दोस्तों, ये क्या है, ब्लैक बीन्स। क्या है, ब्लैक बीन्स। ब्लैक बीन्स हो गया। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। ये क्या है दोस्तों, हैम्पर्स। क्या है, हैम्पर्स है। इनमें क्या करते हैं, फल सब्जियों को एक कटोरी में रखते हैं, उसके बाद में ऊपर से क्या कर देते हैं, पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, इनको बोलते हैं हैम्पर्स। ये क्या है, पैलेटाइज्ड कंटेनर। क्या है, पैलेटाइज्ड कंटेनर। इनमें यहाँ पर क्या रख देते हैं, फल और सब्जियों को रख देते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे के टॉपिक की ओर। आगे का टॉपिक है अपना जो गैर एंजाइम ब्राउनिंग है, मतलब नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक बार समझिए इसको आसानी से। क्या है दोस्तों, जो गैर एंजाइमिक ब्राउनिंग है, ये क्या है, जो खाद्य पदार्थों की तैयारी और भंडारण करते हैं, जब क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों की तैयारी और भंडारण करते हैं, उस समय कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। उस समय क्या होती है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। उस टाइम क्या होता है, भूरे रंग के यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है, भूरे रंग के यौगिक का निर्माण होता है और इसके क्या जो गुणवत्ता होती है, खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है। दोबारा से समझिए, गैर एंजाइमी ब्राउनिंग क्या है, ये क्या होती है, खाद्य पदार्थों को जब अपन भंडारण करते हैं और तैयारी करते हैं उस टाइम की क्या है, रासायनिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, भूरे रंग के यौगिक क्या होते हैं, निर्माण होते हैं और जो उनकी गुणवत्ता है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये क्या है, गैर एंजाइमी ब्राउनिंग। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपना डिफरेंट था सीए और एमए में, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज में और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज में। इसमें क्या है दोस्तों, इन जो सीए स्टोरेज होता है, इसमें क्या होता है, जो गैस की कंसंट्रेशन होती है, गैस की सघनता होती है, वो क्या होती है, उच्च स्तर पर नियंत्रित होती है। जो गैस की सघनता है वो उच्च स्तर पर क्या होगी, नियंत्रित होगी और इसमें निम्न स्तर पर नियंत्रित होगी। ये क्या है, लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, मतलब इसकी जो स्टोरेज करने की क्षमता है सीए की अधिक होती है। मॉडिफाइड की क्या है, शॉर्ट है। इसके बाद में है, इसमें खर्चा अधिक लगता है, मोर एक्सपेंसिव में, और इसमें क्या है, लेस एक्सपेंसिव, मतलब इसमें खर्चा क्या लगता है, कम लगता है। अब दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। आगे है जेली, जेम और मार्मलेड में अंतर। तो दोस्तों इसमें ये मिस प्रिंटिंग है, यहां पर तो आप लिखिए जेम, यहां पर लिखिए आप जेली। देखिए देखिए दोस्तों, जेम है, जेम किसकी बनाई जाती है, मुख्यतः है किसकी, सेब की। किसकी बनाई जाती है, जेम मुख्यतः है सेब की बनाई जाती है। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें जो जेम है, जेम में क्या करते हैं अपन, जो फल होते हैं उनके टुकड़े करते हैं और जो उनका गुद्दा होता है उससे अपन क्या करते हैं, जेम का निर्माण करते हैं। फलों का जो गुद्दा होता है उससे अपन क्या करते हैं, जेम का निर्माण करते हैं। इसकी प्रोसेस वगैरह सब कुछ मैंने क्लास में बता दिया था। इसमें क्या करते हैं, जो फलों का गुद्दा होता है उनसे क्या करते हैं, जो पीसेस उनके टुकड़े हैं उनसे जेम को तैयार किया जाता है। जेली में क्या करते हैं दोस्तों, जेली में अपन जो फ्रूट होते हैं, पके हुए फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती है, उनके
जूस से क्या बनाते हैं, अपन जेली बनाते हैं। और जो मार्मलेड है, मार्मलेड जो सिट्रस फल होते हैं, सिट्रस फल होते हैं उनके जो बाहर का जो छिले हुए होते हैं, और उनको क्या करते हैं, जो छिले हुए क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, बॉइल्ड करते हैं और उनमें वाटर और शुगर मिलाते हैं। इससे अपन क्या तैयार करते हैं, मार्मलेड तैयार करते हैं। दूसरा है दोस्तों जेम, जो जेम होता है फलों के गुद्दों से तैयार होता है। किससे, फलों के गुद्दों से तैयार होता है। ये जो फल और सब्जियों का जो अर्क प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है, उससे बनता है। और ये किससे, जो फल और सब्जियों का क्या है, एक्सट्रैक्ट मतलब अर्क है, उससे बनता है। और जो छिले हुए और फ्रूट्स होते हैं, जो बाहरी जो आवरण होता है फ्रूट्स का, उससे निर्मित होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, गाढ़ापन इसमें अधिक होता है। इसमें क्या होता है, गाढ़ापन अधिक होता है। इसमें गाढ़ापन कम होता है, इसमें भी गाढ़ापन क्या होता है, कम होता है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये किससे बनता है, सेब से बनता है। ये किससे बनता है, अमरूद से। मुख्य फल बता रहा हूं, इसमें सेब और आंवला आ जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों कि जो जेली के निर्माण में जो कठिनाइयां आती है वो किस कारण से आती है। देखिए दोस्तों, जेली का न जमना, पहला क्या है, जेली का न जमना। जेली क्यों नहीं जमेगी, क्योंकि एक तो अधिक शक्कर का यूज कर लेते हैं, एक कम और अधिक पकाते हैं, या तो कम पकाते हैं या अधिक पकाते हैं, या अधिक शक्कर का यूज कर लेते हैं, तो जेली क्या होती है, पकती नहीं है। इसके बाद में इसमें खटास और जो पेक्टिन होती है इसकी कमी हो तब भी ये सही प्रकार से नहीं पकती है। या देर तक पकाते रहे, मतलब वो पक जाए फिर भी उसको पकाते रहे, तो उसमें क्या होती है, जेली जमती नहीं है, उसमें कठिनाई आ जाती है। दूसरी है जेली का रोना। जेली का रोना क्या है, जेली के जमने पर धीरे धीरे क्या निकलता है, पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी निकलता है। इसको बोलते हैं जेली का रोना। इसमें क्या होता है, चीनी की कमी के कारण हो सकता है, खटास की अधिकता के कारण होता है, अपर्याप्त पेक्टिन के कारण। जो जेली होती है पेक्टिन युक्त फलों से मुख्यतः बनाई जाती है। जेली का अपारदर्शक होना, मतलब जेली वैसे क्या होती है, पारदर्शी होती है, पर अपारदर्शक होना भी क्या होता है, जेली में कठिनाई होती है। जो जेली को अपन पकाते हैं उस टाइम क्या होता है, जो गंदगी नहीं हटती है, ये क्या होता है, अधिक पकाने से भी हो सकता है, और अपरिपक्व फलों का यूज करने से भी हो सकता है, और अधिक ठंडा करने से भी हो सकता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। कभी कभी अधिक चीनी मिलाने से और खट्टे फलों में चीनी मिलाकर पकाने से जेली कैसे हो जाती है, रवेदार हो जाती है। आई होप आपको जेली में जो कठिनाइयां आती है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण और जो निर्जमीकरण होता है उसमें क्या क्या डिफरेंट है दोस्तों। जो पहले क्या है, पहले है निर्जमीकरण। क्या है, निर्जमीकरण। ये क्या है, पास्तुरीकरण। जो निर्जमीकरण जो प्रोसेस होती है, ये क्या करती है, जो प्रोडक्ट है उनको क्या करती है, अधिक समय तक सेफ लाइफ बनाती है उनको, मतलब क्या, अधिक समय तक सुरक्षित रखती है सूक्ष्म जीवों से। ये क्या है, शॉर्ट लाइफ, मतलब कम समय के लिए क्या करती है, सूक्ष्म जीवों से बचाती है। पार्श्वीकरण की क्रिया, स्टरलाइजेशन की क्रिया क्या करती है, अधिक समय तक, मतलब ये दोनों ही क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, हटाती है। बाकी का डिफरेंट अपन इसमें समझेंगे। ये कम समय के लिए, सॉरी, अधिक समय के लिए करती है, ये कम समय के लिए करती है। इसको किसने खोज की थी, निर्जमीकरण की खोज की थी निकोलस एपेट ने। किसने, निकोलस एपेट ने। ये किसके जनक है, डिब्बाबंदी के जनक भी है निकोलस एपेट। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर है उसने पास्चुरीकरण की क्या की थी, खोज की थी। इसके बाद में दोस्तों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सभी जो निर्जमीकरण की क्रिया होती है वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को क्या करती है, नष्ट करती है। और जो ये है पास्चुरीकरण, ये ओनली रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, नष्ट करती है। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर। इसको मतलब किसी भी तरीके से, मतलब अधिक प्रकार के तरीकों से इसको यूज किया जा सकता है। इसको ओनली हीट के साथ, मतलब जो निर्जमीकरण की क्रिया है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं। और इसमें क्या है, हीट के द्वारा, जो हीट होती है उसी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं पास्चुरीकरण की क्रिया को। इसको अप्लाई कहाँ कहाँ किया जाता है, निर्जमीकरण को फूड इंडस्ट्री में किया जाता है, मेडिकल सर्जरी में किया जाता है, पैकेजिंग में किया जाता है,
और इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी में भी किया जाता है। इसको मोनली फूड इंडस्ट्री में यूज में लिया जाता है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की और आगे हैं अपने मेलार्ड प्रतिक्रिया। मेलार्ड अभिक्रिया की डेफिनेशन पूछी थी। ये क्या है? एक कार्बनिक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? कार्बनिक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें शर्करा, जो शर्करा होती है, शुगर होती है, उनको कम करने से क्या हो जाता है, जो यौगिकों का एक जटिल मिश्रण बनाने के लिए जो अमीनो एसिड की जो प्रतिक्रिया होती है, मतलब दोबारा से समझिए दोस्तों, ये क्या है? एक कार्बनिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, शर्करा को कम करने से यौगिकों का एक जटिल मिश्रण बनाने के लिए अमीनो एसिड के साथ क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्या है कार्बनिक रासायनिक प्रक्रिया? इसमें क्या करते हैं, शर्करा को कम करने के लिए क्या करते हैं, जटिल मिश्रण बनाने के लिए जो एमिनो एसिड होती है उसके साथ क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें क्या होती है दोस्तों, भूरे रंग के जो भोजन पदार्थ होते हैं उनमें ये होती है, उनमें जिम्मेदार होती है ये, और स्वाद और सुगंध के लिए भी क्या होती है, ये मेलार्ड प्रतिक्रिया जिम्मेदार होती है। इसकी खोज किसने की थी? एक फ्रांसीसी क्या था, रासायनिक था, लुई कैमिली मेलार्ड। लुई कैमिली मेलार्ड, इसी के नाम पर क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों ये थे अपने जो ओल्ड पेपर था उसका सॉल्यूशन। अपन ने संपूर्ण पेपर का क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपको क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं क्लास डालता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेंगे। तो क्लास के नोटिफिकेशन पहुंचाने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर का कोई भी मटेरियल और कोई भी जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको ये क्लास कितनी फायदेमंद रही ये कमेंट्स करके जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।